गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बढ़ाऊंगी प्लेगरिज्म कि प्लेगरिज्म क्या है। ये टॉपिक नंबर 9 है। इसको हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें पता हो प्लेगरिज्म का मतलब आप ये ले लो कि ये एक चीटिंग है। ठीक है, जब हम चीट करते हैं ना किसी को, या किसी की चीटिंग करके तो हम कोई टेस्ट वगैरह लिख लेते हैं, या किसी का कोई भी डाटा कॉपी करते हैं, उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये डाटा कॉपी करना किसी का भी, ये प्लेगरिज्म होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है ना प्रॉपर वो देखेंगे। देखिए, ये वो वाला एक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी के आइडियाज़, उसकी थिंकिंग या थॉट्स, उसकी पिक्चर्स, उसकी थ्योरीज, उसके वर्ड्स, उसकी स्टोरीज़, उन सबको हम क्या करते हैं अपना बना के पेश कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जितनी थॉट्स थी, पिक्चर्स, थ्योरीज, आइडियाज़, स्टोरीज़, ये सारी हमने अपनी करके बता दी हैं, लेकिन वो थी किसी और की। ठीक है, तो ये प्लेगरिज्म की डेफिनेशन है। प्लेगरिज्म की डेफिनेशन के बाद हम आएंगे एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, एक्सप्लेनेशन में हम बताते हैं कि ये चीज़ है क्या, उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्लेगरिज्म जो है ना, अगर हम रिसर्च में देखते हैं तो जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो प्लेगराइज करता है किसी का भी वर्क। ठीक है, कोई भी बंदा है, उसने क्या करना है, उसका जो इतना भी काम है उसको प्लेगराइज करेगा। प्लेगराइज से क्या होगा कि जितने भी जो उसने चीज़ें की हैं, या जो उसने अपने कॉपी में लिखा हुआ है, वो सारा का सारा उसने कहाँ से, किसी का देख के लिख लिया है। ठीक है, या किसी की रिसर्च देख के कर लिया है। तो इसको ये चीज़ आती है एथिक्स में। ठीक है, कि एथिक्स का मतलब ये है कि आप जो है ना किसी की कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। एंड इसमें ट्रस्ट वर्थनेस जो है ना, ये सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्लेगरिज्म है, चीट हो गया है, डेटा कॉपी हो गया है। देखें कि इसमें क्या करेंगे, इसमें एडिशन कर देंगे। किसी भी चीज़ की आपने एडिशन की है, किसी और का काम अपने काम में लिख लिया है। ठीक है, किसी और का वर्क डन था, उसको आपने क्या किया है, उसको अपने वर्क में शामिल कर लिया, ऐड कर लिया। तो ये क्या है, ये प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म जो है ना, ये बड़ी इलीगल है, ये गलत है। ठीक है, कानूनी तौर पे ये गलत है, इलीगल है, एंड इसको पनिश किया जाए। ठीक है, ये पनिशेबल है, इसकी आपको सज़ा हो सकती है। एंड देखें कि इसका जो लेवल है ना, ये बड़ा ही ख़राब है कि मीन्स के जो ऑथर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो दूसरों का जो डाटा होता है उसको स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, एंड खुद उसको अपने नाम से शाया कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्लेगरिज्म है। तो यहाँ पे सिंपल होगा क्या कि जो ओरिजिनली जिस बंदे ने वो काम किया है उसका कोई नाम ही नहीं लेगा, और जो दूसरे ऑथर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उसका डाटा स्टील करके, चुरा के अपने नाम से उसको शाया कर देंगे। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कुछ फॉर्म्स देखेंगे प्लेगरिज्म की। तो प्लेगरिज्म की वैसे तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन बेसिकली 2 होती हैं। एक होती है इंटेंशनली, मतलब आप खुद जानबूझ के उसका डाटा चोरी कर रहे हो, और एक होती है अनइंटेंशनली, मीन्स कि उसमें आपने जानबूझकर नहीं किया, जो भी हुआ वो बस गलती से हो गया, आपको पता नहीं था कि आप किसी का डाटा जो है ना वो चुरा रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपसे गलती से हो गया। लेकिन अनइंटेंशनली में क्या है कि आप जो है ना मतलब गलती से करते हो, लेकिन इंटेंशनली में देखिए प्लेगरिज्म जो है ना, वैसे तो इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली जो है वो 2 फॉर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक है इंटेंशनली, दूसरी है अनइंटेंशनली। मीन इंटेंशनली में आप क्या करते हो कि जो पीपल्स हैं वो क्या करेंगे, वो जानबूझ के किसी का भी पैसेज, किसी के भी वर्ड्स, ठीक है, वो उठाएंगे, उठा के अपने काम में लिख लेंगे, और फिर उस बंदे को क्रेडिट भी नहीं देंगे जो कि ओरिजिनल ऑथर था, जिसने बेसिकली वो सारा काम किया। उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि वो क्या करेंगे, खुद ही जो है ना क्रेडिट ले लेंगे और बोलेंगे कि ये सारा का सारा काम जो है ना ये हमारा है, जबकि वो उनका नहीं होता। वो जानबूझ के किसी और का काम चीट करके कॉपी कर रहे होते हैं, चुरा रहे होते हैं, स्टील कर रहे होते हैं। अनइंटेंशनली क्या होगा कि जो भी पीपल होंगे, ठीक है, अब वो बड़े लेज़ी होते हैं। कुछ लोग पीएचडी लेवल पर तक वो लेज़ी होते हैं, एंड एमफिल लेवल पे बहुत लेज़ी वगैरह। तो मीन्स उसका दिल ही नहीं करता कि कुछ काम करें। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के ना ऐसे ही ना पैराग्राफ्स वगैरह उठा लेते हैं, फ्रेगमेंट्स जो होते हैं टेक्स्ट के, ठीक है, वो मतलब कहीं ना कहीं से पीसेस वगैरह इन्फॉर्मेशन के उठा लेते हैं। लेकिन अब वो जो ऑथर होता है, जिसने वो बेसिकली चीज़ें लिखी होती हैं, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, उसका कोई भी कोट नहीं करते, बल्कि सीधे सीधे क्या करते हैं, ओरिजिनल सोर्स से, मतलब उसको लिखना चाहिए ना कि ये मैंने ओरिजिनल सोर्स था, ये फ़लाँ बुक थी, फ़लाँ में ये बात की गई थी, फ़लाँ बंदे ने ये बात की थी, इस तरह लिखना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो उसको अपना काम बना के वहाँ पे लिख के। तो ये प्लेगरिज्म जो है ना, ये अनइंटेंशनली होती है। मतलब उनको ये भी नहीं पता होता कि ये जो पैराग्राफ लिया है उन्होंने, वो कहाँ से लिया है, कितने लेवल का है। एंड अभी हम देखेंगे हार्मफुल जो है ना प्लेगरिज्म के, ऐसे हार्मफुल इफेक्ट कौन से हैं जो कि प्लेगरिज्म में इंसान को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, अब होगा क्या, जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है ना, वो प्लेगरिज्म को बिल्कुल भी नहीं मानती। वो कहते हैं कि प्लेगरिज्म मुकम्मल तौर पे गलत है, इलीगल है, पनिशेबल है।
एंड इसमें जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट आप लिखते हो वो सारा का सारा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप लिखते हो ना किसी का उठा के, तो वो क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको उसका कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये क्या है, ये प्लेगरिज्म है और ये इलीगल है, पनिशेबल है। तो ये 3 जो है ना हार्मफुल इफेक्ट है। पहली बात ये कि साइंस इसको मानती नहीं है। दूसरा ये कि जो पब्लिशर होगा उसका काम जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा ये कि उसको पनिश दी जाएगी और ये इलीगल है। अभी हम इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे। एक होती है डायरेक्ट, दूसरी है मोज़ेक एंड इसी तरह एक और टाइप है इसकी, उसको हम कहते हैं सेल्फ प्लेगरिज्म। डायरेक्ट में क्या किया आपने, सीधा सीधा गए हैं, आपको पता है कि ये किस कॉपी से लिया गया है, ठीक है, या किस नोटबुक से लिया गया है, कौन से ऐसी बुक है जहाँ से इसको लिया गया है, किस बंदे ने ये बात बोली थी, ये किस बंदे की ये बात है। आप क्या करते हो, आप ध्यान नहीं देते, जस्ट वो जो प्राइमरी सोर्स है ना वहाँ से चीज़ उठा के उसको मेंशन नहीं करते, कोई मेंशन नहीं करते, विदाउट मेंशन आप उसको क्या कर देते हो, आप अपने काम के साथ उसको मिला देते हो, ठीक है। चाहे वो वीडियोस हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग्स हैं, फाइल्स वगैरह हैं, टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ है, कुछ भी है, ये पैसेज है, आप उसको ओवरऑल लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रेगरिज्म है कि आपने जो है ना मतलब डायरेक्टली काम कर लिया सारा का सारा। दूसरा है मोज़ेक। मोज़ेक में क्या होता है कि आप आइडियाज़ जो है ना वो लोगों की चोरी कर लेते हो। नहीं, आपने क्या किया है कि आइडियाज़ जो है वो चोरी कर लिए हैं और उसके बाद आपने क्या किया है कि अपनी जो है ना ओपिनियन बना के और उसी को आपने क्या किया है, यूज़ कर लिया है, ठीक है। कुछ अपने वर्ड्स जो है ना वो लगाए हैं, कुछ उसके वर्ड्स उठाए हैं, कुछ उसकी फ्रेजेस उठाई हैं और विदाउट मेंशन किया, आपने मेंशन ही नहीं किया कि ये मैंने कहाँ से लिया था, तो आपने सारा काम कर दिया। अब ये मोज़ेक इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ आपका काम भी है और कुछ जो है ना वो काम किसी और का है। आपका जो है ना वो मुकम्मल तौर पे वो पूरा वर्क नहीं है, क्योंकि आपने आइडिया भी उसका उठाया है, कुछ जो है ना पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वो भी उठाई है उसकी, और ख़ुद अपना सारा काम बाकी लिख के तो आपने दे दिया है। तो ये इस तरह से ये भी प्लेगरिज्म है। एंड बाकी होती है सेल्फ प्लेगरिज्म, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अब मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो लगा रही हूँ, अपनी वीडियो में कोई दोबारा लगा दूँ, तो वो क्या है कि मैंने अपनी ही प्लेगरिज्म कर दी है, सेल्फ प्लेगरिज्म कर दिया है। अपना ही जो आइडिया था या अपनी ही जो काम था वो दोबारा उसको रीयूज़ किया, दोबारा इस्तेमाल किया है। अब इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी ये प्लेगरिज्म आ जाती है, ये भी इसकी एक टाइप है। इसमें जो है ना आपको क्या करना, जब आप अपना कोई काम लिखते हो ना, उसमें लिखते हो कि पहले मैंने जो ये बात की थी तो मैंने ये फ़लाँ बुक में फ़लाँ जगह पे ये कर दी है बात, ठीक है, तो अभी मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इस तरह करके आपने अपना भी शो कराना होता है, लेकिन कुछ लोग शो नहीं कराते, बल्कि जो पहले लिखा है कहते हैं हमारे ही काम है, क्या है, दोबारा उसी को कर देते हैं। तो ये सेल्फ प्लेगरिज्म हो जाती है। अब इसके कुछ काजेज़ जो है ना उनको हम देखेंगे। काजेज़ में देखो कि सबसे पहले क्या होता है कि इससे ना मतलब काजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये हो रही है प्लेगरिज्म। एकेडमिक जो है ना प्रमोशन, कुछ लोग अपनी एकेडमी की प्रमोशन के लिए क्या करते हैं, प्लेगरिज्म कर लेते हैं। इसमें क्या, और कुछ लोग जो होते हैं उनको रिसर्च फंडिंग चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं, तो इसके नतीजे में वो क्या करते हैं कि बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें ढूंढना चाहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ओवरऑल जो है ना किसी का पब्लिश किया हुआ काम, ठीक है, उसी को उठा के खुद पब्लिश करके तो वहाँ से क्या करते हैं कि पैसे वगैरह कमाने की कोशिश करते हैं। तो पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं इस चीज़ को, या अपनी प्रमोशन के लिए, फंडिंग के लिए, इस तरह लोग जो है वो प्लेगरिज्म करते हैं। सेकंड चीज़ ये कि वो लोग जो मतलब ना इतने एम्बिशियस नहीं होते, इतना वो काम में इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है, एजुकेटेड पीपल्स होते हैं लेकिन वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, बस यही समझ लें कि रटा सिस्टम है, उनको इतना आता जाता कुछ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, लोगों की चीज़ें उठा के लिख के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। या फाइनेंशियल प्रेशर, किसी वजह से उनको पैसों का कोई मसला हो, अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पा रहे, तो तब भी वो प्लेगरिज्म कर लेते हैं, सीधे सीधे नेट से गया, चीज़ें उठाई, लिख दी, जान छुड़ाई। और प्लेगरिज्म जो है ना इसको सारे को बड़ा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें हम किसी और का काम अपने नाम से जो है ना वो शो कर देते हैं। तो ये सारे जो है ना ये इसकी काजेज़ हैं जिसकी वजह से प्लेगरिज्म हो रही है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि देखो कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी के वर्ड्स को कॉपी कर रहे हैं, किसी के आइडिया को कॉपी कर रहे हैं, और आपने उस बंदे का नाम भी मेंशन नहीं किया है कि ये किसने बोला था, क्यों बोला था, और आप क्यों बताएंगे कि मैंने फ़लाँ बंदे का काम चोरी किया है, बल्कि आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरह से क्या होगा कि जितना भी ओरिजिनल जो है ना ऑथरशिप वो बताते ही नहीं है, उसको शो ही नहीं करते हैं। एंड देखें कि हम वहाँ पे ना किसी किस्म की कोई कोटेशन यूज़ नहीं होती। वैसे हम कोट करते हैं ना कि हज़रत अली ने ये बात बोली थी, हज़रत मोहम्मद ने ये बात बोली थी, कैद आज़म ने ये बात बोली है, ये सिर्फ हम कोट कर देते हैं। तो वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोटेशन यूज़ नहीं की जाती, ठीक है, जस्ट जिसका काम है ना उसको ऐसे ही लिख के तो बस कहते हैं कि हमारा काम हो गया, डन है। और उसके बाद सेकंड जो है ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो सम टाइम इनकरेक्ट होती है। तो आपका जो सोर्स है वो आपको पता होना चाहिए कि सोर्स कौन सा था, तो साथ में उसको मेंशन करें, ठीक है। अगर इनकरेक्ट आ भी रही है या कोई वजह आ भी रही है ना, तो वो फिर उस वजह से मसला होगा। देखें कि कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, ठीक है, सिरे से है ही नहीं, क्योंकि वो लेज़ी हैं, वो काम ही नहीं करना चाहते, तब वो
ये वाला काम करेंगे, प्लेगरिज्म वाला, चीटिंग वाला। और कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगी लेकिन वो इनकरेक्ट होगी, अच्छी नहीं होगी, तब वो प्लेगरिज्म वाला काम करेंगे। इसमें वो सम टाइम क्या होता है कि वर्ड्स चेंज कर देते, तो क्या होता है कि कॉपी कर लेते हैं दूसरे के सेंटेंस को, लेकिन थोड़े बहुत वर्ड्स बीच में चेंज कर दिए। भाई किसी को कौन सा पता लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, पता लग जाता है। प्लेगरिज्म होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर आप चेंज करते हो आप, लेकिन उसका सोर्स तो चेंज नहीं कर सकते, आइडियाज़ चेंज नहीं कर सकते, वो तो सारा आपको चोरी किए हुए। इस तरह से भी क्या हो जाता है, ये भी प्लेगरिज्म में आ जाता है। इसमें आप ऑथरशिप शो नहीं करते, आप नहीं बताते ये मैंने कौन सी बुक से उठाई है, ये किस जगह से उठाई है, ये किस तरह मैंने इसको किया, आप सारा के सारा ऐसे ही कर देते हो काम, ठीक है। तो ये प्लेगरिज्म आ जाती है। अभी हम ये देखेंगे कि एथिकल गाइडलाइन जो है ना वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपने क्या करना होगा, जो रिसर्चर होंगे ना, सबसे पहले वो पूरा का पूरा राइटिंग जो है ना, मैन्युस्क्रिप्ट वो पूरा बनाएंगे, ठीक है। वो बनाने के बाद फिर उसमें जो ओरिजिनल जो सोर्स होगा, चाहे वो ही है या शी है, उस सब के बारे में बताएंगे। और कोट करेंगे पर्सन को, जो एक्चुअल पर्सन है जिसने वो बात की है, तो वो उनको कोट करना होगा, चाहे वो उसकी ओरल है या रिटन है। साथ में क्या करना होगा, उनको ओपिनियन और थ्योरीज अगर उन्होंने यूज़ की है ना, तो वो उनको बताना होगा कि मैंने किस बंदे की यूज़ की है। एंड जब वो मतलब किसी का स्टैटिस्टिकली कोई फैक्ट वगैरह या इलस्ट्रेटिव मटेरियल, कुछ भी मटेरियल उठाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, और देखें कॉमन नॉलेज होती है, ठीक है, मोस्टली ना कॉमन नॉलेज होती है। कॉमन नॉलेज इस तरह से कि जैसे अगर बोला जाए कि सूरज सुबह तलुग होता है, अब ये कॉमन नॉलेज है कि हर बंदे को पता है, ठीक है। तो इसमें ये कोई प्लेगरिज्म में अगर आप लिख देते हो ना, तो कोई प्लेगरिज्म नहीं है, क्योंकि ये कॉमन नॉलेज। तो जो रिसर्चर्स होते हैं, पहली बात तो ये है कि वो प्लेगरिज्म करते ही नहीं, ठीक है। मोस्टली रिसर्चर जो हैं वो ये काम नहीं करते। एंड उनका जो कंसल्ट होता है वो मतलब मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ जो सोर्सेज है ना, ठीक है, उनके साथ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपनी ले रहे होते हैं उनसे। जब इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ पॉइंट इधर से उठाए, कुछ उधर से उठाए, कुछ उधर से उठाए, इस तरह करके ना वो सारा चीज़ें मिक्सअप कर देते हैं, मिक्सअप करते हैं, और अपने ही जो उनका आइडिया होता है ना, उसी आइडिया के ऊपर चलते हैं, उसी नॉलेज को यूज़ करते हैं। एंड अनइंटेंशनली या एक्सीडेंटली प्लेगरिज्म को ना वो बड़ा अवॉइड करते हैं। वो इस तरह की जो है ना चीज़ हरकतें ये नहीं करते। ये एथिकल गाइडलाइंस थी कि मतलब इस तरह होना चाहिए, इसी तरह का एक रिसर्चर होना चाहिए जो किसी का कोई भी डेटा ना उठाए, अगर उठाता भी है तो उसको कोट करे कि ये मेरे फलां बुक से फलां जगह से उठाया। उसके बाद देखें कि कुछ जो है ना फॉलोइंग टिप्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी का डाटा नहीं चुरा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जो है ना आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन उनको पढ़ना होगा, ठीक है। आप उनको अपने तौर पे खुद पढ़ें पहले, एंड आपने क्या करना है कि कोई प्लेगराइज नहीं करना। एंड अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे क्या होगा कि कभी प्लेगरिज्म नहीं होगी। उसका सबसे पहला आइडिया तो यही है कि आपने जब भी किसी का आइडिया उठाना है या इन्फॉर्मेशन उठानी है ना, तो उसको अपने अल्फाज में नहीं लिखना, ना ही कॉमन करके लिखना है, बल्कि आपने उसको स्पेसिफिक बना के लिखना है। स्पेसिफिक बनाने के लिए आपको कोटेशन यूज़ करनी पड़ेंगी, कोटेशन लिखें, कोटेशन मार्क्स यूज़ करें, ठीक है। इस तरह से ना कॉमा जो लगाते हैं कोटेशन मार्क्स, वो यूज़ करके तो आपने उसको लिखना है। एंड जो भी पैराग्राफ वगैरह उठाया, आपको सेक्शन लिखना होगा कि ओरिजिनल मटेरियल इस जगह पे है, मैंने यहाँ से ये चीज़ उठाई है। और जो भी सम टाइम क्या होता है कि जो बुक्स होती हैं ना, बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, ठीक है, या कोई पेपर वर्क होता है, तो उसके लास्ट पे आप देखोगे, आपके अपने पास भी कोई बुक है तो आप ऐसा करो, उसको देखो उठा के, उसमें क्या होगा कि जो लास्ट पेपर होता है ना, ठीक है, उसका बुक का, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ बुक से, 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 मतलब साथ में बुक्स भी, राइटर भी, सारा कुछ लिखा होता है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बेशक चेक कर लें। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, लास्ट पे एक प्रॉपर जो है ना एक साइट बना के वहाँ पे सारा जो डाटा था वो प्लेस करना होगा। आप बताएंगे कि ये चीज़ जो थी ना ये यहाँ पे है, ठीक है, और इस तरह से मैंने इसको। एंड अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें।